दोस्तों अगर आपके पास बजाज आरबीएल सुपर क्रेडिट कार्ड है और आप इसके चार्जेस से परेशान हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। और उसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये कार्ड किसके लिए बेनिफिट्स हो सकता है, कौन से यूजर इस कार्ड को लें, कौन से यूजर इस कार्ड को ना लें, इस वीडियो में पूरे डिटेल में इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर मैं कई सारे पॉइंटों के माध्यम से इस बात को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, पूरे चार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ और इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिर भी मेरे से कोई चीज छूट जाता है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है, प्लीज उसके लिए आप कमेंट करेंगे, मैं उसमें आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए एक एक करके मैं सारे पॉइंटों के बारे में इसमें डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट में ये डिस्कस करने वाले हैं, इस बजाज आरबीएल सुपर क्रेडिट कार्ड क्यों कहते हैं, इसे सुपर का नाम क्यों दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पर इसका कहना यह होता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं एटीएम से तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम मिल जाता है जो कि 20 से 50 दिन का होता है। दूसरा यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि इसमें जो भी कैश लिमिट दी जाती है उस कैश लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं आपको यहाँ पे 15,000 रुपए कैश लिमिट दी गई है, आप उस 15,000 रुपए को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उससे 5,000 रुपए करके रीपेमेंट करते हैं और आपसे यहाँ पर भी कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है। इन सबको मिलाकर इन्होंने बनाया इसे सुपर क्रेडिट कार्ड और कहते हैं कि इसे आरबीएल बैंक सुपर क्रेडिट कार्ड। लेकिन दोस्तों हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि जो इसकी रियलिटी देखी जाए तो जो इसमें जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी आप कैश विड्रॉल करते हैं या एटीएम से कैश निकालते हैं, उस पर एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि होती है 2.5 प्लस जीएसटी होती है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि रियलिटी यही होती है कि इसमें 2.5% का प्रोसेसिंग फीस लग जाता है, चाहे आप कैश विड्रॉल करते हैं चाहे अपने बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं। तो 2.5% ओके की रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर जो रियलिटी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक बार ट्राई करने की कोशिश की, अगर हम 1,000 रुपये कैश विड्रॉल करते हैं, जैसा कि इस कार्ड का कहना यही होता है इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो मैंने 1,000 रुपये जब हमने कैश विड्रॉल किया एटीएम से तो वहाँ पर पता चला कि मुझे लगना क्या चाहिए था कि 2.5% के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करके देखें सिर्फ 25 रुपए लगने चाहिए थे 1,000 रुपए पे। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और निकली, वहां पर मुझे लगे 590 रुपए का चार्ज। 590 रुपए चार्ज में 500 रुपए चार्ज लगा और उस पर 90 रुपए जीएसटी लगी। तो यानी कि इसकी जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसमें मिनिमम जो इस पर चार्जेस लगते हैं, अगर उसकी वैल्यू 2.5 से मल्टीप्लाई करने में अगर 500 रुपए से कम होती है तो समझ लीजिए मिनिमम आपको 500 रुपए ही लगेगा। या आप इतना ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं कि उस पर अगर 590 रुपए से ज्यादा की वैल्यू बन जाती है तो 2.5 को ही अप्लाई किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप छोटा मोटा कोई भी अमाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांसफर करते हैं तो इस कार्ड से आप थोड़ा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक यहाँ पे बहुत पॉइंट वाली बात कर लेते हैं, क्या इससे हम रियल में 20,000 रुपए तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं, बेसिकली मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जब ये कार्ड देखा है तो उनकी जो लिमिट दी गई है, कार्ड की लिमिट की बात करें तो ज्यादा 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपए के आसपास दी गई है। जैसे मेरे केस में 68,000 रुपए मात्र दी गई है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए दे दी गई हो और उस कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए दी गई तो आप देखेंगे जो कैश लिमिट होती है बेसिकली 10% ही होती है। 10% मतलब हो गया सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है। और कई बार केस में ऐसा भी शायद हो सकता है आप किसी को 15,000 रुपए मतलब 15% लिमिट दे सकती है, हो सकता है किसी की शायद वहां पे 5% ही दी जाए, लेकिन ज्यादातर 10% दी जाती है। अगर 10,000 रुपए अगर आप मान लो लिमिट दी गई है कैश विड्रॉल करने के लिए, तो एक जो लिमिट कैश विड्रॉल होती है आप उसी अमाउंट को कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। उस बिहाफ पे आप देखेंगे तो ये कार्ड बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिट्स नहीं होता है, क्योंकि लिमिट ही आपको उतनी सेट करके दी जाती है जिससे कि आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपका नुकसान ही होना है, उसमें कोई फायदे वाली बात हो ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे, अगर आपकी लिमिट ज्यादा दी गई है, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख रुपए दी गई हो और उसमें जो कैश की लिमिट है वो कम से कम 20,000 रुपए से प्लस की दी गई है, तब तो आप यहां से पैसा निकाले तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लिमिट कम दी गई है, कैश लिमिट यानी 10,000 रुपए या 5,000 रुपए 15,000 रुपए दी गई है, तो इससे पैसा निकालना बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, इसमें आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई यूजर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि अगर हम इस कार्ड की मदद से अगर हम पेटीएम वॉलेट में अगर बैलेंस को ऐड करते हैं तो वहां पर भी 590 रुपए का चार्ज लग जाता है। 590 रुपए चार्ज इसलिए लग जाता है कि बैंक ये समझती है कि आपने कैश विड्रॉल किया हुआ। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई भी सीन होता है तो आप कस्टमर केयर को जरूर कंप्लेन करें। जब कंप्लेन करते हैं तो आपका जो पैसा जो गलत कटा हुआ वो आपको रिफंड हो जाता है। और चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं कि इस कार्ड की जो एनुअल फीस होती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात बताना चाहूंगा मैं कि जो भी बजाज के साथ आरबीएल बैंक ने मिलकर जो कार्ड निकाले हुए हैं वो करीब 15 क्रेडिट कार्ड के आसपास हैं। तो इनमें जो भी चार्जेस की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस चार्जेस के साथ आते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए। बेसिकली आपको एक पास जो 500 रुपए वाला कार्ड है आप उसको ले सकते हैं, या ज्यादा 999 रुपए वाला सुपर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इससे महंगे कार्ड को लेने के लिए कोई सेंस नहीं बनता अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा, जैसे वो मेरे साथ भी वो केस बन चुका है
दोस्तों जब मैंने बजाज आरबीएल सुपर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था तब मेरे को यहाँ पे चार्जेस दिखाए गए थे 999 प्लस जीएसटी। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इतना। लेकिन जब ये कार्ड मेरे पास आया तो उन्होंने ऑटोमेटिक इसे अपग्रेड करके मेरे को कोई दूसरा कार्ड दिया था, जिस कार्ड के लिए यहाँ पे मेरे को ज्वाइनिंग एनुअल फीस बढ़ रही थी 3499 रुपया, 3499 रुपया, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी केस है तो उससे पहले ही आप कस्टमर केयर को कॉल करके मना कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपके पास कार्ड गलती से आ भी जाता है तो भी आप उनको कॉल करके उनको मना करें। जैसे मेरे केस में था, मैंने कॉल करके उनको क्लियरली बोला कि मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, तो उन्होंने वो कार्ड मतलब मेरा वहां से रिजेक्ट कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। जो मेरे पास कार्ड अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्ड पड़ा हुआ, उसे कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से मेरे पास वहां से सुपर क्रेडिट कार्ड भेजा गया, जिसके लिए यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस जो सिर्फ 999 रुपए ही लगी। और एक बार बताना चाहूंगा, जो 3499 मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कट गए थे वो मुझे वहां से रिवर्स कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आरबीएल बैंक जानबूझ के ऐसा करती है ताकि ज्यादा हाई ब्रांड वाला क्रेडिट कार्ड आपके पास चला जाए और ज्वाइनिंग और एनुअल फीस से काफी ज्यादा पैसा कमा सकें। तो अगर ऐसा कोई केस भी हो, आप उससे कार्ड मिलने के बाद भी आप वहां से कैंसिल करवा सकते, अगर आपने उसे अपनी तरफ से अप्लाई नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों एक बात ये भी कर लेते हैं, अगर आप इन क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए, अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो 750 आपका सिविल तो होना ही होना चाहिए। और वहीं दोस्तों हम बात करें अगर आपकी एज के बारे में, तो एज आपकी यहाँ पे 25 से लेकर 65 साल होनी चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बजाज ईएमआई कार्ड नेटवर्क का कस्टमर पहले से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप होते हैं, जब भी आप इन कार्डों को अप्लाई करते हैं, जब भी आपको ये कार्ड मिलते हैं, तो दोस्तों आप इनके सभी क्राइटेरिया को फुल फिलअप करते हैं तो आप इस कार्ड को जाकर ले सकते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात आपको और पर्सनली अपनी तरफ से और बताना चाहूंगा, जो कि काफी लोगों का ये कहना हो सकता है कि इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फाइनली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जब इस कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो लिमिट दिखाई जाती है, अगर वो लिमिट ज्यादा होती है, यानी कि 2 लाख 3 लाख रुपए होती है, और अगर आप कैश विड्रॉल करने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, तब तो ये कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लिमिट काफी कम दी जाती है, जो 1 लाख रुपए से कम की होती है, 50-60 हजार रुपए होती है, तो ये कार्ड आपके लिए बेनिफिट्स नहीं हो सकता अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस कार्ड को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो इसमें क्राइटेरिया मांगा गया है, जो सिविल स्कोर मांगा गया है, तो उसके बिहार पे आप कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा कैशबैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसमें ज्वाइनिंग और एनुअल फीस ना भी हो सकता है शायद ज्वाइनिंग और एनुअल फीस काफी कम हो। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कस्टमर सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैं काफी समय से इस कार्ड को यूज कर रहा हूं। कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना हो या प्रॉब्लम कोई सॉल्व करानी हो तो उसके लिए कई बार कॉल करना पड़ जाता है, कई बार कॉल नहीं लगता है। तो अब आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कर बताइएगा आपका क्या कहना है इस कार्ड के बारे में। क्या आप इस कार्ड को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? क्या आपके पास ये कार्ड है या नहीं है? क्या आपके साथ भी इस कार्ड से लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।